राम मंदिर ट्रस्ट में आगे क्या होगा, अब ये भी सवाल देखने को मिल रहा है। सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफा देने के बाद 2 पद खाली हो गए हैं। पहले से 1 स्थान खाली था, ऐसे में अब 3 पद रिक्त हुए हैं। निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म कर चली जाएंगी। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। कामेश्वर चौपाल की जगह कृष्ण मोहन को सदस्य नियुक्त किया गया था। उस वक्त चंपत राय ने इसे सर्वसम्मति से लिया गया एक फैसला बताया था। अब सवाल यह है कि क्या आगे का फैसला भी ट्रस्ट खुद ही लेगा या फिर कोई और कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, और उस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन पहले अभिजीत का रुख कर लेते हैं जो कि अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद अब 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त ट्रस्ट के संचालन को लेकर है, क्योंकि जो सबसे पावरफुल है, अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए चंपत राय और अनिल मिश्रा, दोनों का इस्तीफा हो गया है। अब यह संकट कैसे दूर होगा, इसका कोई जवाब मिल पा रहा है क्या? देखिए, फिलहाल की बात करें करुणा, तो सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है राम मंदिर ट्रस्ट में, क्योंकि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो, उनकी अवस्था ऐसी नहीं कि वो सक्रिय भूमिका में हो, और जो महासचिव हैं यानी कि मोस्ट पावरफुल व्यक्ति जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो अब क्रियाकलाप में कोई उनकी भागीदारी नहीं होगी। उसके अलावा तीसरे नंबर पर अनिल मिश्रा थे जो पूरे सिस्टम को चलाते थे, लेकिन वो अब इस्तीफा देकर बाहर हो चुके हैं। और बात करें अगर टिन्नू यादव की, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी, उनके यहाँ से कैश रिकवरी हुई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जेल चले गए हैं। तो ऐसे में पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें तो संत समाज की ओर से और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से ये मांग लगातार उठ रही है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। और यहाँ तक कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सबको हटाओ, यानी कि पहले जो ट्रस्ट था उसको भंग करो और फिर से नए लोग लेकर आओ, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अयोध्या के उन लोगों की होनी चाहिए जो कि राम मंदिर संघर्ष से लंबे समय तक जुड़े रहे, जो आंदोलन से जुड़े हुए साधु संत हैं, उनको जोड़ने की मांग यहाँ का आम जनमानस भी कह रहा है। और साधु संत समाज की तरफ से तो ये आवाज उठी रही है, वो लंबे समय से आवाज उठ रही है। तो अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये किया जाता है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं। अगर व्यवस्था लचर होती चली जाए और मैनेजमेंट ठीक ना रहे या फिर शीर्ष पद पर ही लोग ना रहे, तो फिर ये व्यवस्था आखिरकार चलेगी कैसे? कब तक आप ऑटो पायलट मोड पर इसको छोड़ सकते हैं? ये सब एक बड़ा सवाल है। तो जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, और बड़े निर्णय आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकते हैं। जी करुणा। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। प्रवेश कुमार जी, राम मंदिर आंदोलन में कई कार सेवकों ने बलिदान दिया, क्या उनके बलिदानों पर ये दाग नहीं है जो मामला सामने आया है, वो भी कुछ चंद लोगों की वजह से? प्रगति जी, कौन कह रहा है कि ये गलत अच्छा हुआ है जी? या विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन कर रहा है, या विश्व हिंदू परिषद किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है, या इस सारे विषय पे लिपापोती कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं करा ऐसा। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से कहा कि ये जघन्य पाप हुआ है, महापाप हुआ है। राम जी के मंदिर में इस प्रकार का विषय आ जाना, ये तो महापाप है। और जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी इसके अंदर दोषी है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए जी। और यही काम जो हमारी मांग थी, न्यास ने उसको मानते हुए योगी जी से, सरकार से मांग करी कि एसआईटी जांच करिए। एसआईटी जांच हुई, एसआईटी जांच के बाद एफआईआर आपको दिख रही है, हो रही है। तो एफआईआर हुई है, ये सारी चीजें हुई है ना। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी मांग थी, हमने शुरू से मांग करी, हिंदू समाज की मांग थी। और विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं है, जो हिंदू समाज सोचता है उसकी प्रतिक्रिया ये विश्व हिंदू परिषद देता है। उसी की प्रवक्ता के नाते से देश भर में, दुनिया भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद की पहचान बनी है। हमने तो वही काम किया जो हिंदू समाज के मन में था। हमने हिंदू समाज के मन में था कि भाई ये गलत हो रहा है, हमने कहा गलत हो रहा है, इसकी हिंदू समाज ने कहा जांच होनी चाहिए, हमने कहा जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको जो अपराधी उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमने कहा, और वो हो रहा है। अब इसके अंदर लोग राजनीति कर रहे हैं तो उनका विषय है राजनीति करने का, क्योंकि राम, प्रगति जी, हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है जी। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। जब संतों ने हमारे कंधे पे जिम्मेदारी दी थी ना, अयोध्या के जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने के लिए, संतों ने दी थी। संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद ने उस काम को किया।
और एक और बात बता दूं, न्यास ने एक चिट्ठी लिखी विश्व हिंदू परिषद को कि निधि का समर्पण कराइए आप राम मंदिर के निर्माण के लिए। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर के अंदर एक बड़ा अभियान चलाया और उस अभियान के तहत निधि का समर्पण लेकर के न्यास को सौंप दिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं रही। अब भूमिका हमारी अब आई है, जब समाज ने कहा कि कुछ कुछ दिक्कतें हुई हैं, हम खड़े हुए, हमने संघर्ष किया, हमने बातें करी और हमने मांग करी सरकार से, हमने मांग करी न्यास से, हमने मांग करी सबसे कि भैया जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी किया जाए। आप देखिए 8 लोग जाकर के जेल में सजा काट रहे हैं ना, जेल में गए ना, और भी जो लोग होंगे वो भी जाएंगे। एसआईटी ने जो भी जिससे पूछा, एसआईटी को सबने जाकर के कोऑपरेट किया, सबने उसका जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश कुमार जी। और लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संकट जो कि सवाल हमने शुरुआत में ही उठाया कि अब जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, तो इसके बाद संचालन को लेकर जो ट्रस्ट है उसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी भी है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आपने सुना योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया? आस्था को लेकर आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला कि वो आस्था की बात ना करें जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। करुणाशंकर जी, योगी आदित्यनाथ को यह पता होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में बैठकर विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी, जो प्रवेश भाई कह रहे थे ना अभी कि जो हिंदू सोचता है वही विश्व हिंदू परिषद करता है, जो हिंदू चाहता है वही विश्व हिंदू परिषद करता है। कौन सा हिंदू चाहता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हो? ये आपके प्रवेश चौधरी भी बताएंगे शो में। आज जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी लोगों ने, आरएसएस वालों ने जिस तरह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है, इतना ठेस तो गजनी ने नहीं पहुंचाया था। गजनी 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया था और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 40 दिन के अंदर 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावा को लूटा है। अब इनके इस पाप, महापाप, अपराध, जघन्य अपराध का जो लेबल है और इसका जो सजा है वो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खुद ही इनको वो सजा देंगे और इनकी नैतिकता बचाने के लिए मुझे लगता है एक रास्ता बच रहा है कि ये चिल्लू पर गंगा जल में जाके डूब के मर जाए तो शायद बच जाएंगे। आज जितने करोड़ करोड़ हिंदुओं की जो आस्था आहत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? आज बताइए 20 दिन के बाद विश्व हिंदू परिषद और आपका आरएसएस वाले लोगों ने 20 दिन बाद एफआईआर हुई है और जब मुख्य अभियुक्त हैं जिन पे पूरी जिम्मेदारी थी, संचालन करना उनका काम है, बिल्डिंग बनवाना उनका काम है, बाकी मेंटेनेंस देखना उनका काम है, जब चोरी हो जाए तो उनका रोल ही खत्म हो गया, उनका कोई रोल ही नहीं है। नहीं, लेकिन इस्तीफा तो हुआ ना, इस्तीफा तो हुआ है। कितने दिन बाद हुआ इस्तीफा? कितने दिन बाद हुआ? जब सारे सबूत मिटा दिए गए, जब सारा मैनिपुलेशन हो गया, जब एसआईटी के अधिकारियों से बात हो गई। एसआईटी के अधिकारी बाहर बैठ के जांच कर रहे हैं, चंपत राय अंदर बैठे हुए हैं, लॉकर को व्यवस्थित कर रहे हैं और वहां पे गर्भगृह में बैठ के पैसा इधर उधर कर रहे हैं, तब जाकर के एफआईआर हुई है। एफआईआर तो पहले दिन होनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि बिना एफआईआर के एसआईटी गठित हो गई हो? क्यों हुई है? क्योंकि ये पूरे देश के हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए योगी आदित्यनाथ और चंपत राय मिलके योजना बना के काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कोई एक छोटी चीज नहीं है। उनके सीसीटीवी कैमरे से आप नहीं बच सकते। आप सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरी कर सकते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे खुला रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है।